गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू ऑल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लूइंग्स और कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको डेप्रिसिएशन और क्वेश्चन नंबर 15 मैंने इससे प्रीवियस पार्ट्स में डाला था और वो उसकी वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दी है, वो भी देख सकते हैं आप। और क्वेश्चन नंबर 16 कराते हैं। 16 में आपको और इसको कराने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा और आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जो बचा हुआ कंफ्यूजन है वो इस वाले पार्ट में क्लियर हो जाएगा। तो आप यह जरा ध्यान दें, सबसे पहले जब इस तरह का क्वेश्चन दिया होता है तो सबसे पहले मशीनरी का बैलेंस और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस लिखना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले मशीनरी का बैलेंस कहाँ आता है, 2 या बाई में बताओ। मशीनरी अकाउंट का कहाँ आएगा, 2 में आएगा और प्रोविजन का कहाँ आएगा, बाई में। तो मशीनरी का बैलेंस कितना है, क्वेश्चन नंबर 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपको ना इसी तरीके से करना है जैसे मैं कर रहा हूं। जैसे ही आपने स्टेप चेंज किया तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। बैलेंस कैरी डाउन कितना है इसका, 36,000 और डेट कौन सी है बताओ, 1/4/2022। 1/4/2022। 1/4/2022। क्या मैं मान लूं, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, तो अब आपको यहां ध्यान देना है कि इस वाले अकाउंट को बनाना सबसे आसान है। जिस मशीन को आप जब आपने खरीदा था, जिसको आप बेच रहे हो, वो वैल्यू माइनस करनी है। ठीक है, जैसे आप पढ़ो, इस क्वेश्चन में कह रहा है 1 अप्रैल 2022 द सोल्ड मशीनरी 8,700 में, तो बेच रहे हो, इसको माइनस नहीं करना। आपने इसको खरीदा कितने में था, 16,000 में। कितने में खरीदा था? तो 80 में से 16 माइनस करो तो यहां पे बैलेंस कितना आएगा, 64। ये आंसर है। तो इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो उसमें? अब आपने इसको बताओ, ये जो बेचा है मशीन, तो यहां पे बैलेंस कितना बचेगा, बैलेंस कैरिड डाउन 64 ही बचेगा, क्योंकि आपने क्या करा, 16,000 वाली मशीन बेच दी। 80 में से आपने कितनी वाली मशीन बेच दी, तो आपको ये आ गया 64। अब आपने इसको प्रॉफिट में बेचा या लॉस में बेचा, वो तो हम कैलकुलेशन करेंगे तब पता चलेगा। भाई हमने खरीदी थी 16 में, उस पर कुछ डेप्रिसिएशन भी लगा होगा। डेप्रिसिएशन लगने के बाद उसकी वैल्यू कितनी रही आज की डेट में और हम कितने में बेच रहे हैं, तो रिमेनिंग पार्ट या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस। ये कैलकुलेशन करना है। क्या मैं मान लूं ये समझ में आया? ठीक है ना। तो अब आपने इसको बेचा कब है, देखो 1 अप्रैल 2022 को मशीन बेच रहे हैं 8,700 में। तो 1/4/2022 लिखोगे यहां पे, और ये बैलेंस कब निकलेगा बताओ, 31/3/2023 को। ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि 80,000 में से, अच्छा अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च को इस वाली मशीन पे लगेगा, जो बची हुई मशीन है। ठीक है, समझ में आ गया? अब आप कैलकुलेट करो, कब खरीदा कब था इसे। इस मशीन को खरीदा गया था अप्रैल 2018 में। कब खरीदा था आपने, 1/4/2018 में आपने इसको परचेज किया था। कितने में, 16,000 में। ये बनाया आपने वर्किंग नोट। जहां पे समझ में नहीं आया दोबारा पूछ लेना। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है इसमें, देखो पढ़ो, 10% ओरिजिनल कॉस्ट से निकालना है। 10% ओरिजिनल कॉस्ट। अच्छा बताओ डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से कितना लगेगा, 1600 लगेगा। कब, 31/3/2019। 18 से 19 ही तो आएगा। ठीक है, कितना लगाया आपने डेप्रिसिएशन, 1600। 16,000 पे 10% निकालोगे, 16,000 का 10% निकालो तो कितना आएगा, 1600। और यही डेप्रिसिएशन आपने हर साल निकालना है, क्योंकि जो एक बार कमिटमेंट कर दी आप सुनते नहीं हो किसी की। स्टेट लाइन मेथड ही यही कहता है कि जो एक बार डेप्रिसिएशन लगा दिया वही हर साल निकालना है। तो अगले साल कितना डेप्रिसिएशन लगेगा बताओ, 31/3/2020 को कितना लगेगा, 31/3/2021 में डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 31/3/2022 में कितना लगेगा। समझ में आ गया यहां तक? और हम इस वाली पोजीशन पे आ गए हैं। हमें जो डेप्रिसिएशन निकालना है वो 31 मार्च 2022 तक निकालना है, क्योंकि 1 अप्रैल 2022 को तो बेच रहे हैं। तो 31 मार्च 2022 तक का डेप्रिसिएशन में निकालना है। तो बताओ कितना डेप्रिसिएशन लगा, इन सारों को जोड़ दो। 1600 1600 1600 1600 कितना हुआ, 6,400। 1600 1600 1600 1600 जोड़ोगे तो 6,400।
16,000 की मशीन थी, 6,400 डेप्रिसिएशन था, तो बच्ची कितनी वैल्यू बताओ, कितना बचा 9,600, ये बची 1/4/2022 को। इसको कितने में सेल कर रहे हैं, 1/4/2022 में 8,700 में। कितने में सेल कर रहे हैं, 8,000। तो रिमेनिंग पार्ट प्रॉफिट या लॉस, कितने का, 9,600 में से माइनस करो, तो 900 रुपए का क्या आ रहा है, लॉस ऑन सेल। अब बताओ समझ में आया नहीं आया, टफ है ये अकाउंट, आसान है। अब आप देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है, या आपने क्या किया, ओपनिंग बैलेंस किया, यहां पे इधर बैलेंस लिखा, फिर जो आपने मशीन जितने की बेची उसको माइनस किया, यहां पे बैलेंस लिख दिया। ये 3 काम आपको पहले करने हैं। अगर आपने ये 3 काम कर लिए तो क्वेश्चन बिल्कुल आराम से सॉल्व हो जाएगा। दोबारा बताऊं, पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा एसेट्स में, प्रोविजन का बैलेंस यहां लिखा जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। जितने वाली मशीन आप बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं वो नहीं, जितने वाली आप बेच रहे हैं, जितने में आपने इसको खरीदा था पहले, वो कितने में खरीदा था, 16,000 में। तो इस 80,000 में से वो 16,000 माइनस करो तो कितनी वैल्यू बची, यहां तक समझ में आया। अब तीसरा स्टेप क्या करना है, जो ये मशीन बेच रहे हैं इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगाया आपने, 6,400 रुपए, इसको मशीनरी अकाउंट में शिफ्ट कर दो। मशीनरी अकाउंट में शिफ्ट कर दिया, कितना कितना शिफ्ट किया, 1600 प्लस 1600 प्लस 1600 प्लस 1600, तो बताओ कितना आया, 6,400 रुपए आपने शिफ्ट कर दिया। यहां 2 में है 1/4/2022, तो ये कहां पहुंच जाएगा, इधर बाय में। कितना आएगा बताओ, बाय क्या लिखोगे यहां पे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। लल्लू में लल्लू नहीं आता, मशीनरी में मशीनरी नहीं आएगा, ये वाला प्रोविजन इधर आएगा, और जो जब प्रोविजन अकाउंट में आएगा मशीनरी। यहां तक समझ में आ गया, ये ट्रिक है इसकी समझने की। अब आपने कितना डेप्रिसिएशन लगाया था इसमें, 6,400, और कितने में सेल किया इसे बताओ, बाय कैश अकाउंट सेल, कितना, और 900 रुपए क्या आ गया, बाय P&L ब्रैकेट में लॉस। ठीक है, अब इसकी वैल्यू अगर जोड़ोगे तो ये 16,000 बैठेगी, इसका टोटल करो कितना आ जाएगा, 80,000। क्या बताओ समझ में आया नहीं आया, तो ये अकाउंट तो बंद हो गया। 80,000 की मशीन 16,000 वाली बेच दी तो बची कितनी, 64। अब क्या इस 64,000 पे डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं लगेगा, मैंने अभी बताया था घर का एक सदस्य चला गया तो बाकी सदस्य खाना खाएंगे नहीं खाएंगे, तो अब बताओ इस पे लगेगा नहीं लगेगा। तो अब बताओ डेप्रिसिएशन कब लगाएंगे, 31/3/2023 में हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो यहां लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट, इस वाले 64,000 को लिखेंगे यहां पे, और उस पे लगा देंगे 10%, तो ये आ जाएगा 6,400। वो कोइंसिडेंस है कि दोनों सेम अमाउंट आ रहे हैं, ऐसा मत समझना। ये जो बैलेंस है इस गोले अंडे को यहां लाना और उस पर डेप्रिसिएशन लगा देना, वो वैल्यू यहां लिख देना, जोड़ दो, 36 और 6 कितने हो गए, 42,400, और ये आ जाएगा 42,400, और रिमेनिंग आ जाएगा बैलेंस, कैरी डाउन 31/3/2023, 36,000 ही बैलेंस आ गया। समझ में आ गया, अब पहले से ज्यादा अच्छा क्लियर हो गया होगा। और ऑनलाइन क्लास का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, रात को 9 बजे एक वीडियो जरूर आती है। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे अपनी प्रॉब्लम्स को डीएम करें, उनके जल्दी एक वीडियो बना के मैं अपलोड करूंगा। थैंक यू वेरी मच, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।